हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर लेसन पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एल्कोहल के भौतिक गुण, यानी इसके पहले जो है कि 9 वीडियो जो है कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर से अपलोड हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको सीन कर लीजिए, उसको देख लीजिए और अपना नोट्स जो है कि कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के रासायनिक गुण। देखिए, जो ज्यादातर क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम हुआ या फिर कंपटीशन का जो एग्जाम हुआ, इसमें ज्यादातर केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है, उठाया जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको और नोट्स बना लीजिए। भाई, हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए। जब भी आप वीडियो अटेंड करिए तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। ठीक है? तो चलिए आज हम लोग अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमने बताया आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ना है। ठीक है ना? देखिए, एल्कोहल के रासायनिक गुण यानी कि जो ये केमिकल रिएक्शन शो करता है, रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, उस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज कुछ बेसिक इसका देख लेते हैं कि यह कौन कौन सी अभिक्रिया दे सकता है। ठीक है ना? यानी कि इसमें जो आबंध का विदलन होता है वो कितने टाइप से, यानी कि कौन कौन सा आबंध विदलन इसमें हो सकता है। ठीक है? चलिए देखिए एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, ROH होता है। क्या होता है भैया? ROH होता है। अब इसमें देखा जाए तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है भैया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, पहली जो केमिकल रिएक्शन यह शो कर सकता है यह इस बॉन्ड के ब्रेक के कारण वो कर सकता है। पहले ये जो केमिकल रिएक्शन शो करेगा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड है ये जब ब्रेक कराएंगे हम लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो कि देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको बॉन्ड कितने टाइप से टूटता है, कैसे टूटता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में GOC करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप लोग चेक करिए। वहां पे टाइप ऑफ विदलन पढ़ाया गया है, टाइप ऑफ फिजन पढ़ाया गया है, यानी कि कितने टाइप से जो बॉन्ड होता है उसका फिजन होता है। यानी जो आबंध होता है, रासायनिक आबंध होता है, वो उसमें से जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है यानी कि जो सहसंयोजी आबंध होता है वह कितने टाइप से टूटता है, इसके बारे में जो कि बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक से डिटेल से वहां से आपको पढ़ाया गया है। ठीक ना? तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पहले से आकर के वहां पर से चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, तो इसमें जो है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सिंगल बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कौन खींचेगा भैया अपनी तरफ? ऑक्सीजन खींचेगा कि हाइड्रोजन खींचेगा? यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है ना, ये हम ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करवाएं या फिर हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाएं। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता पे। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता की डिफिनीशन ही यही होती है कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि किसी भी सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, वही क्या कहलाती है भैया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है। मतलब कि वो क्या कर लेता है भैया, यहाँ का जो सहसंयोजी आबंध का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है जिसकी, वो किसकी होती है भैया? ऑक्सीजन की। ये तो भाई सभी लोग जानते हैं। हाइड्रोजन जो होता है बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, बहुत ही छोटा एलिमेंट है, जो भी चाहता है इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यही हाइड्रोजन ही बेचारा एक ऐसा एलिमेंट है, इसको हम बेचारा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया ये जो छोटा, इतना छोटा इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो भी चाहता है इसको एक झापड़ मान करके इसका दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब आप समझ सकते हैं इसको बेचारा ना बोला जाए तो फिर क्या बोला जाए, क्योंकि इसमें हमेशा हाइड्रोजन का लॉस ही होता है, नुकसान ही होता है। ये बेचारा क्या करता है, हमेशा सबको इलेक्ट्रॉन देता ही फिरता है। बात समझ में आ गई? और वहीं ऑक्सीजन को देखा जाए, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता फिरता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा होती है।
ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है अगर वह ब्रेक होगा, एल्कोहल में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये जो एल्कोहल होगा वह न्यूक्लियोफाइल की तरह से कार्य करेगा। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही बोलते हैं। अगर जो लोग नहीं जानते हैं उसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। ये चीज पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं इसको भैया, नाभिक स्नेही, सॉरी नाभिक स्नेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही बोलते हैं। अब देखिए नाभिक स्नेही यह जो है कि भैया दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। एक बना हुआ है नाभिक और प्लस स्नेही, बोलते हैं ना वह उससे बहुत स्नेह करता है, वह उससे बहुत स्नेह करता है। स्नेह का मतलब यहां पे क्या होता है, स्नेह का मतलब होता है प्यार करना, चाहना। बात समझ में आ गई। स्नेह का मतलब क्या होता है, चाहना, उससे लगाव रखना, उससे लव करना, उससे प्यार करना ही क्या कहलाता है, स्नेही कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो ये दो पार्ट से मिलकर के बना, नाभिक और प्लस स्नेही। स्नेही का मतलब क्या होता है, चाहना, लगाव रखना, और नाभिक का मतलब नाभिक, भैया नाभिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। बात समझ में आ गई। यानी कि जो क्या करेगा, नाभिक से लगाव रखेगा, जो क्या करेगा, नाभिक से लगाव रखेगा, वो क्या कहलाएगा भैया, नाभिक स्नेही कहलाएगा। और इसमें हमेशा क्या होती है बाबू, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी इसमें हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात समझ में आ गई। अब वो अधिक मात्रा में होगा तो निगेटिव का चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। वो निगेटिव का चार्ज भी रख सकता है और न्यूट्रल भी रख सकता है। ये तो कंडीशन के आधार पर या फिर जो कंपाउंड दिया गया है उसके आधार पर यहां पर डिपेंड किया जाएगा, इस पर निगेटिव का चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल भी हो सकता है, निगेटिव का चार्ज भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो नाभिक स्नेही क्या है, जो क्या करेगा, नाभिक से लगाव रखेगा, अर्थात जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे नाभिक स्नेही कहलाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और इसको भैया हम लोग हमेशा Nu- से जो है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ में आ गई। ये तो हो गया नाभिक स्नेही। अब दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या मतलब है, अब तो यहां पे आपको समझ में आ ही गया होगा। ये भी भैया उसी तरीके से दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, जैसे नाभिक स्नेही। नाभिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और स्नेही मतलब लगाव रखना, चाहना, प्यार करना। किससे प्यार करेगा, ये किससे लगाव रखेगा, या नाभिक से लगाव रखेगा। नाभिक से, नाभिक का मतलब जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है। अब उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा, मतलब कि इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इसमें हमेशा क्या होती है बाबू, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसमें हमेशा क्या होता है, निगेटिव का चार्ज भी हो सकता है, और इसमें न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती है, जिसमें फिर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बात समझ में आ गई। तो ये है यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अरे भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह ना इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही ना इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा, वही ना इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लगाव, यानी इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, अर्थात ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसमें हमेशा क्या होती है बाबू, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यह क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को चाहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। और इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में E+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये हालांकि कुछ लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग ये जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर यहां से हम आपको बता दिए कि क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और क्या होता है भैया, नाभिक स्नेही। बात समझ में आ गई। चलिए अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। यानी कि जब हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, अगर यह ब्रेक होगा तो ये जो एल्कोहल है वो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा व्यवहार करेगा, यानी कि नाभिक स्नेही जैसा जो है कि यह व्यवहार करेगा।
बात समझ में आ गई। यानी कि जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो एल्कोहल होगा वह नाभिक स्नेही के जैसा बिहेव करेगा, नाभिक स्नेही के जैसा व्यवहार करेगा। बस यहां तक आपको यही चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। और दूसरा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ROH, जब ई वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पे, तब ये कैसे ब्रेक होगा, तब यहां पे किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी। अब भैया जरा यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो R ग्रुप है, R का मतलब यहां पे क्या है, कोई भी कार्बन है। R का मतलब यहां पे क्या है, कार्बन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल, ये सब हो सकता है यहां पे। और वो सब क्या होता है भैया, उसमें कार्बन उपस्थित होता है। तो R का मतलब यहां पे क्या होता है बाबू, कार्बन होता है। यानी कि यहां पे कार्बन जो है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और हमको यह वाला बॉन्ड जो है कि ब्रेक करवाना है, यही वाला बॉन्ड जो है कि हम लोग को तोड़ना है। तो जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम, तब अब बताइए भैया इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कौन खींचेगा, तो खींचने की क्षमता जिसकी ज्यादा होगी बाबू वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए भी थे। यानी कि जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है वह अपनी तरफ आकर्षित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता भैया क्या होती है, ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई। तो यहां पे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि O, क्योंकि देखिए O और H इसमें डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन, ये R का मतलब क्या बाबू, यहाँ पे कार्बन है, CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, ये सब यहाँ पे उपस्थित है। मतलब ये कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में अब हमको चेक करना पड़ेगा किसकी विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे क्या ज्यादा है और किसकी विद्युत ऋणात्मकता कम। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी कम होगी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता जिसकी क्या होगी, कम होगी, वो क्या करेगा, भैया तुम ले जाओ हमारा इलेक्ट्रॉन। उसमें तो उसका कोई जोर ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगला वाला जो है कि इससे क्या स्ट्रांग है, इससे मजबूत है खींचने में। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे क्या भैया, ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ जो कि खींच लेगा। तो ये जो R है अर्थात जो कार्बन है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो एल्कोहल है ये कैसा व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसा व्यवहार करने लगेगा। बस बात खत्म, क्लियर हुआ। यानी कि अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तब ये जो एल्कोहल है खुद कैसा व्यवहार करने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा, नाभिक स्नेही के जैसा, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। लेकिन जब R और O यानी कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पे ये जो एल्कोहल होगा यह खुद इलेक्ट्रोफाइल अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसा व्यवहार करने लगेगा। और नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, यहां पे हमने आपको समझा दिया अच्छे से कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और क्या होता है भैया नाभिक स्नेही। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं। तो अब जरा यहां पे ये ध्यान दीजिए, ये जो O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तब यह कौन सी अभिक्रिया देगा, कैसे अभिक्रिया देगा, कौन सी अभिक्रिया देगा या कैसे अभिक्रिया देगा, और इसकी क्रिया विधि क्या होगी, ये चीज पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये देखते हैं O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यह कौन सी अभिक्रिया देगी और कैसी अभिक्रिया देगी, कैसे इसकी मैकेनिज्म होगी, कैसी इसकी क्रिया विधि होगी। बात समझ में आ गई। तो अभी हमने बता दिया था जब A वाला बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, तो ये जो एल्कोहल है यह खुद नाभिक स्नेही के जैसा व्यवहार करने लगेगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बात समझ में आ गई। इसको आप नोट करिए, इसके बाद जो है कि हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तब यह कौन सी अभिक्रिया देगा और कैसे अभिक्रिया यह करेगा। ठीक, देखिए तो R और O और यहां पे H। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, ये खुद कैसा बिहेव करेगा, नाभिक स्नेही की जैसा। मतलब भैया इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यह किसी को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर किसी को जरूरत है तो इसको क्या कर सकता है भैया, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब कहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है, कहां से आपको इलेक्ट्रॉन अधिक इसके पास दिख रहा है, तो भैया यहां पे देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है। अगर कोई उधार मांग ले रहा है या उधार उसको दे सकता है।
बात समझ में आ गई ना। जैसे होता है ना कि जब आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी के घर कुछ घट जाता है तो वो क्या कहाँ जाता है, अपने यानी कि आपके ही घर आएगा, या फिर आपको अगर कोई चीज घट गया है आप कहाँ पे जाते हैं, अपने पड़ोसी के पास ही जाते हैं। और उसमें क्या होता है, उसके पास रहता है तभी तो भाई वो देता है। जैसे आपके घर मान लीजिए कोई भी चीज घट गया, मान लीजिए तेल ही घट गया, जैसे आप मान लीजिए, और जब आप पड़ोसी के घर गए, जब उसके पास तेल रहेगा तभी तो वो दे यानी कि तेल दे पाएगा आपको। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए। तो कहने का मतलब उसमें जब उसकी अधिकता रहेगी उसके पास तभी तो वो देगा, एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो वो देगा। अब ऐसा थोड़ी ना होगा उसके पास घर में बनाने के लिए तेल है ही नहीं और आपको वो तेल उठा करके दे देगा, ऐसा तो करेगा नहीं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी वही हाल है। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है। अगर कोई चाहेगा तो यह इसको क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अभी हमने क्या बताया था, ये कैसा बिहेव करता है, नाभिक इसने ही व्यवहार करेगा, यानी नाभिक इसने ही की जैसा बिहेवियर यानी बिहेव करेगा जब ये वाला बॉन्ड जो है कि यहाँ पे ब्रेक होगा तब। बात समझ में आ गई। और हम पढ़ रहे हैं यही वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो कौन सी अभिक्रिया देगा, ठीक है ना। ये पहला आप बल्कि डाल लीजिए, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है। तब ये खुद को न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, कोई आएगा इलेक्ट्रॉन इसने ही, जिसमें क्या होगी भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये यहाँ पे क्या कौन आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इसने ही आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे हम यहाँ पे मान ले रहे हैं ये है भैया कार्बन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास है प्लस का चार्ज। अब भैया प्लस का चार्ज मतलब घोर अन्याय इसके साथ हुआ है। घोर अन्याय का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कोई लेकर के भाग गया है, इसका इलेक्ट्रॉन कोई लेकर के चला गया है, तभी तो भैया इस पे आ गया है प्लस का चार्ज। तो इसमें क्या हो गई भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इसमें क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन खोजेगा दौड़ दौड़ के इलेक्ट्रॉन खोजेगा और दौड़ते दौड़ते पास जाएगा ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन खुद कहेगा कि भैया ले लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को क्या कर देगा, दान कर देगा, यानी कि डोनेट कर देगा। बात समझ में आ गई। तो जब डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये R है, यहां पे है भैया O, और यहां पे एक H जुड़ा हुआ था पहले से, और इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, 2 जोड़ी था, लेकिन एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर दिया, तो यहां पे जुड़ गया भैया कार्बन 1 2 और यहां पे 1 3। और एक चीज यहां पे ध्यान देना है, ये जो ऑक्सीजन है उसने क्या कर दिया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा भैया, प्लस का चार्ज। अब तो और ज्यादा घोर अन्याय हो गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और ज्यादा घोर अन्याय हो गया। क्या अन्याय हो गया भैया, एक तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचने वाला है, दूसरा इस पर पॉजिटिव का चार्ज, मतलब कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे एक तो ज्यादा है, दूसरा इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया। अब ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा ये अस्थायी है। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको भैया कहीं से चाहिए, कहीं से चाहिए, कहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब भैया है जो बेचारा हाइड्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये जो बॉन्ड में है इसका, इसमें बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है। तो एक कार्बन क्या करता है भैया, यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच लेता है, और हाइड्रोजन उसमें कुछ कर भी नहीं सकता है, जो कि हाइड्रोजन तो बच्चा है एकदम, हाइड्रोजन तो एकदम छोटा सा एलिमेंट। तो ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन भैया इस ऑक्सीजन को आराम से दे देता है। तो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भैया कौन ले लेगा, कार्बन वाले लेगा, यानी कार्बन ले लेगा। तो जब कार्बन लेगा, अब बताइए यहाँ पे H किस रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में ना, जो कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो मतलब ये प्लस का चार्ज इस पे आ जाएगा। तो यहां से जो है कि बन जाएगा, इसको हम नीचे दिखा दे रहे हैं, मतलब कि यहां से क्या निकलेगा भैया, H प्लस निकल जाएगा। और जब H प्लस निकलेगा तो ये जो R है और यहाँ पे O है, अब इसके जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसका जो गया था, इसका इलेक्ट्रॉन भैया इसके पास आ जाएगा, 3 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये जो कार्बन है यह जुड़ जाएगा 4 बॉन्ड के साथ, यानी 3 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये जो एल्कोहल है कैसा बिहेव किया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव किया कि नहीं, नाभिक स्नेही के जैसा व्यवहार किया कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी कि नहीं, बिल्कुल थी भैया, यहाँ पे थी अधिकता, तभी तो यही जो कार्बन था इसके पास खाली इलेक्ट्रॉन था, रिक्त इलेक्ट्रॉन था, यानी कि कम इलेक्ट्रॉन था, इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। या नाभिक स्नेही के जैसा बिहेवियर किया कि नहीं, बिहेव किया कि नहीं, व्यवहार किया कि नहीं, बिल्कुल किया। तो ये है इसके मैकेनिज्म, यानी कि जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा
तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो एल्कोहल है खुद न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा और इसको कौन खोजेगा, इलेक्ट्रोफाइल खोजने लगेगा। यही कौन है भैया, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अब इसमें ऑक्सीजन की साथ घोर अन्याय हो जाता है। अन्याय ये हो जाता है, एक तो यह यानी कि एक तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, दूसरा इस पर पॉजिटिव का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है और कोई इसका ही इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, ठीक ना। इसको इसमें इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता है और कोई इसका ही इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो ये बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खोजने लगेगा, खगोर के इलेक्ट्रॉन खोजेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास मिलेगा, हाइड्रोजन के पास मिलेगा। हाइड्रोजन बेचारा जो है कि छोटा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ का दोनों बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर देगा, प्लस के रूप में बेचारा रोता हुआ निकल जाएगा और निकलेगा तो यहाँ पे एस प्लस के रूप में निकलेगा। और ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ा हुआ है, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फिर से हो जाएगा, यानी कि 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर से हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये था पहला केमिकल रिएक्शन, या कैसे शो करेगा कि ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है कि हम अगला वाला रिएक्शन देखते हैं कि जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी आर और ओ के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब यह कौन सी रिएक्शन शो करेगा। अब हम लोग इसको देखने वाले, क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए। अब दूसरा जो है कि यहां पे क्या है, अब दूसरा यानी कि जब O और H के बीच में बॉन्ड न टूटे, यानी कि जब R और O के बीच का बॉन्ड टूटे, जब R और O के बीच का बॉन्ड टूटे तब ये कैसा बिहेव करेगा भैया। अभी हमने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, बिहेवियर करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसा व्यवहार करने लगेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि जब भी ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, जब भी ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे मान लीजिए अगर हम Br से रिएक्शन करवा रहे हैं, इस पे है निगेटिव का चार्ज, तो ये जो है डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं कर पाता है। ये जो Br होता है, Br माइनस होता है, ये डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं कर पाता है। अब भैया क्यों नहीं कर पाता, ये तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैज्ञानिक ने यानी कि बताए थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जानते रहिए, ये जो Br माइनस है, ये जो Br माइनस है, ये डायरेक्टली इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गई। तो रिएक्शन कैसे करता है, तो ये रिएक्शन कैसे करता है, इसका पहले हम लोग क्या करा देते हैं, प्रोटोनेशन करवा देते हैं, यानी प्रोटॉनीकरण करवा देते हैं। मतलब H प्लस से इसका पहले हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, H प्लस से रिएक्शन करवाएंगे। जब हम H प्लस से रिएक्शन करवाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन बोलते हैं, यानी कि प्रोटॉनीकरण बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होगा भैया, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या बना लेगा भैया, R और OH2 बन जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा। अब ये क्या है, बिल्कुल भी अनस्टेबल है, बिल्कुल भी अस्थायी है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका कोई और दूसरा ही खींच लिया है। तो ये क्या हो जाता है, शांत नहीं बैठता है, तुरंत ये क्या करता है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यानी कि ये जो है कि ब्रेक कर लेता है, तोड़ लेता है। जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, देखिए इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब इधर शिफ्ट होगा, ये जो R है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव का चार्ज। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, R प्लस, और प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O। बताइए ये जो R प्लस है, यह इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसा व्यवहार करने लगा। अब यहाँ पे R प्लस जो है, अब यहाँ पे R प्लस जो है, इसके साथ अब यहाँ पे कौन आएगा, Br माइनस। अब ये क्या बना लेगा भैया, RBr बना लेगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये R और O के बीच में, तब ये जो है कि केमिकल रिएक्शन इस टाइप की जो है कि शो करेगा। बात समझ में आ गई। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है ना। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल का, आज कुछ इंट्रोडक्शन था। तो अब
अगले क्लास में जो कि हम लोग इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, या कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, दिखाता है, कैसे रिएक्शन शो करता है, इसको हम लोग यहाँ पे जो कि कवर कर चुके हैं। हमने आपको बता दिया है कि पहला बॉन्ड जब ब्रेक होगा O और H के बीच का, तब ये कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा। दूसरा हमने बता दिया R और O के बीच का जो बॉन्ड है वो जब ब्रेक होगा तब ये कौन सी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो कि मिलते हैं, तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।